हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं लुसेंट का रिवीजन, जो हमारी 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज थी, उसका हम रिवीजन करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 2 है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे 50 से 200 क्वेश्चन। हमारे जो पार्ट 1 था उसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अब जो पार्ट 2 है उसमें 50 से 200 क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए गणेश जी का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? तो ऑप्शन ए लोथल। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मोहनजोदड़ो, तो ऑप्शन ए मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 52, सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन सी स्नानागार। क्वेश्चन नंबर 53, ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख उपाधि क्या थी? तो क्या थी? ऑप्शन सी जन। क्वेश्चन नंबर 54, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है ऑप्शन सी 4। क्वेश्चन नंबर 55, किसे आर्यों का गृह कहा गया है? किसे कहा गया है? ऑप्शन ए सप्त सिंधु प्रदेश को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 56, बौद्ध धर्म की पहली परिषद कहाँ हुई थी? कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन सी राजगृह। क्वेश्चन नंबर 57, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन बी कुंडग्राम में। क्वेश्चन नंबर 58, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? कहाँ पर दिया था? ऑप्शन ए सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 59, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश का अंत किया? किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 60, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? कब लड़ा था? ऑप्शन सी 261 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 61, मेगस्थनीज किस समाज के शासक के दरबार में आया था? किस शासक के दरबार आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 62, कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? कौन था? ऑप्शन ए कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 63, हैनसांग भारत किसके शासनकाल में आया था? हैनसांग किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन बी हर्षवर्धन। हाफ फॉर हैनसांग, हाफ फॉर हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 64, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 65, गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 66, प्रयाग प्रतिष्ठि किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? ऑप्शन सी हरिशरण ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 67, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो कहाँ पर बनाई थी? लाहौर। ऑप्शन बी। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो ऑप्शन सी दिल्ली में बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 68, अलाउद्दीन खिलजी ने मंडी प्रथा कहाँ पर लागू की थी? कहाँ पर लागू की थी? ऑप्शन बी दिल्ली में, क्योंकि वह सब दिल्ली पर ही राज करते थे। क्वेश्चन नंबर 69, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ऑप्शन बी दिल्ली से दौलताबाद। क्वेश्चन नंबर 70, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ऑप्शन ए हरिहर और बुक्का ने की थी। क्वेश्चन नंबर 71, तालीकोट तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन बी 1565 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72, बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा था? ऑप्शन बी 1526 ईस्वी में, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 73, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? हेमचंद्र और अकबर के बीच। हेमचंद्र और अकबर के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म ऑप्शन ए अमरकोट में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ऑप्शन ए अकबर ने की थी। अकबर ने ही मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 76, नवरत्नों में अबुल फजल किस शासक के दरबार में था? किस शासक के दरबार में था? ऑप्शन बी अकबर के दरबार में था। क्वेश्चन नंबर 77, नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो किसकी पत्नी थी? ऑप्शन सी जहांगीर की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 78, शाहजहां ने सबसे पहले किस इमारत का निर्माण कराया था? किसका निर्माण कराया था? ऑप्शन ए लाल किला। क्वेश्चन नंबर 79, औरंगजेब ने कितने वर्षों तक शासन किया था? कितने वर्षों शासन किया था? ऑप्शन सी 49 सालों तक। क्वेश्चन नंबर 80,
औरंगजेब ने किस कर को पुनः लगाया था? किस कर को लगाया था? ऑप्शन सी, जज्जा कर को। वो जज्जा कर को किसने हटाया था? अकबर ने हटाया था। क्वेश्चन नंबर 81, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी, 1660 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82, शिवाजी ने रायगढ़ किले पर राज्याभिषेक कब कराया? कब कराया था? ऑप्शन बी, 1674 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 83, तीसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 1700, ऑप्शन बी 1761 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 84, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85, बक्सर का युद्ध कब युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था ऑप्शन सी 1764 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 86, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? किसके द्वारा? ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 87, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए, मेरठ से स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 88, 1857 की क्रांति का नेता दिल्ली में कौन था? दिल्ली का नेता कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो ब्रिटेन की महारानी कौन थी? ऑप्शन बी, विक्टोरिया। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? ऑप्शन बी, 1885 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 91, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 92, बंग भंग की घोषणा कब हुई थी? कब हुई थी? ऑप्शन सी, 95 में, 1905 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 93, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? ऑप्शन बी, 1905, जो किस लिए हुआ था? बंग भंग के कारण ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 95, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कब हुआ था? ऑप्शन बी, 1919 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 96, आज सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? ऑप्शन बी, 1920 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 97, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? कब दी गई थी? ऑप्शन सी, 1931 में। क्वेश्चन नंबर 98, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ था? ऑप्शन सी, 1942, 1942 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? कब मिली थी? 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 100, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों, ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा भी हौसला बढ़ता है। तो आपसे निवेदन है कि आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 102, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? कौन था? ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 103, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद तक है? तो ऑप्शन बी, 12 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 105, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो क्यों मनाया जाता है? ऑप्शन ए, इस दिन संविधान लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 106, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 107, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? किसने पेश किया था? ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? तो किससे प्रेरित है? ऑप्शन बी, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 109, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? ऑप्शन बी, 389, 389। क्वेश्चन नंबर 110, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो कौन था? ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 111, भारतीय संविधान का अंगीकृत किस रूप
किस दिन पारित हुआ था? तो किस दिन हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1900। क्वेश्चन नंबर 112, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए? तो कौन से जोड़े? ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 113, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जोड़े गए थे? किस? ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 114, मौलिक अधिकार को निलंबित कब किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी आपातकाल में इसका निलंबन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, जो कि अब हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 116, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, जो कि हमें समानता का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान संघीय है, यह कथन किसने कहा था? किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 118, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है कि यह कभी भंग नहीं होता, यानी कि ऑप्शन ए यह कभी भंग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 119, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 120, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो कौन करता है? संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 121, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो किसे देता है? ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है। क्वेश्चन नंबर 122, उपराष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो ऑप्शन सी संसद के दोनों सदन इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? ऑप्शन सी 552। क्वेश्चन नंबर 124, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 250, यानी कि 250 हो सकती है अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 125, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो क्या दिया गया है? संघ, राज्य व संवर्ती सूची इसमें दी गई है, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 126, संविधान अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? किस अधिकार से? ऑप्शन बी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 127, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 से किस संशोधन से जोड़ा गया है? किस संशोधन से? ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन से इसको हमें जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 128, संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो ऑप्शन सी 22। क्वेश्चन नंबर 129, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा? तो सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 356, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 130, संविधान किस शासन, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो किस तहत के लगाया था? ऑप्शन बी 356। क्वेश्चन नंबर 131, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो कितने वर्षों का अंतराल होता है? ऑप्शन सी हर 5 वर्ष के अंतराल पर इसका गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 132, प्रस्तावना निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया था? किस अनुच्छेद के किया जाता है? तो ऑप्शन ए आर्टिकल 324। क्वेश्चन नंबर 133, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन सी राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 134, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है? ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 135, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश से ली गई? तो किस देश से ली गई है? ऑप्शन बी अमेरिका से ली गई है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 136, राष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी आयु होनी चाहिए? ऑप्शन बी 35 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यपाल की भी 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 137, प्रधानमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री शपथ को कौन दिलाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 138, भारत में उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत में सबसे उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 139, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी ऑप्शन बी 1950 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 140, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो क्या है? ऑप्शन सी 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 141, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो इसकी क्या है? ऑप्शन बी 65 वर्ष, यानी कि
सुप्रीम कोर्ट की 65 वर्ष और हाई कोर्ट की 62 वर्ष। और क्वेश्चन नंबर 142, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 47, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन सी, 105 वर्षों का 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 144, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो कितनी है? ऑप्शन ए, 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 145, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो किस क्षेत्र के अनुच्छेद लगाया था? ऑप्शन बी, 352। क्वेश्चन नंबर 147, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो ऑप्शन सी, 360 के तहत लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 148, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ था? ऑप्शन बी, 1914। किसकी अध्यक्षता में? महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 149, संविधान सभा में सबसे पहले किस भाषा में भाषण हुआ था? तो ऑप्शन बी, अंग्रेजी में भाषण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 150, संविधान सभा में संविधान निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 150, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था? ऑप्शन ए, कृषि था। क्वेश्चन नंबर 151, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? किसने की थी? ऑप्शन ए, राखल दास बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 152, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 153, सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेड बाथ कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 154, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? किस युग से? ऑप्शन डी, कांस्य युग से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल में लोहा प्रचलित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 155, सिंधु लिपि किस दिशा में पढ़ी जाती है? तो कैसा आता है? ऑप्शन बी, बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं। क्वेश्चन नंबर 156, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी, दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 157, राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? ऑप्शन बी, हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 158, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो ऑप्शन सी, लोहा को नहीं जानते थे। लोहे को कौन जानता था? उत्तर वैदिक काल में लोहे को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 159, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड किस स्थान से मिले? किस स्थान से? ऑप्शन बी, कालियाबंगन से अग्निकुंड मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 160, सिंधु सभ्यता में बाजार की खोज कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए, लोथल की खोज हुई थी, क्योंकि वहां पर बंदरगाह भी था, तो वहां पर व्यापार आसानी से हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 161, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है ऑप्शन ए, मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 162, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी, राखी गढ़ी, जो कि हमने अभी पढ़ा हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 163, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है? तो सबसे पुराना स्थल ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 164, पशुपति महादेव की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? किस स्थान से? ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 165, सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन किससे जुड़ा था? किससे जुड़ा था? ऑप्शन ए, धर्म से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66, किस स्थल से तांबे की बैलगाड़ी मिली? तांबे की बैलगाड़ी कहाँ से मिली है? दाइमाबाद, महाराष्ट्र से मिली है। क्वेश्चन नंबर 167, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? सबसे उत्तरी कौन सा है? मांडा, जो कि चेनाब नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 168, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा नहीं करते थे? किस पशु की पूजा नहीं करते थे? ऑप्शन बी, घोड़े की पूजा नहीं करते थे, यानी कि बैल की पूजा करते थे, हाथी की करते थे, बाघ की करते थे। क्वेश्चन नंबर 169, हिंदू सभ्यता के लोग किसका उपयोग सबसे अधिक करते थे? किसका अधिक? ऑप्शन सी, मिट्टी की ईंट का प्रयोग सबसे अधिक करते थे। क्वेश्चन नंबर 170, मोहनजोदड़ो में किस धातु का उपयोग नहीं किया गया? किस धातु का? ऑप्शन डी, लौह का उपयोग नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 171, हड़प्पा सभ्यता में गेहूं और जौ की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? ऑप्शन बी, कालीबंगन से। और क्वेश्चन नंबर 172, सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस धातु से बनी हुई है? तो किस धातु से बनी हुई है? ऑप्शन बी, चांदी से बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 173, किस स्थल से चावल का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है? कौन से? ऑप्शन सी, रंगपुर से मिला है। क्वेश्चन नंबर 174, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पेय का सेवन करते थे? किस पेय का सेवन करते थे? ऑप्शन सी, जौ की शराब।
क्वेश्चन नंबर 175, हड़प्पा सभ्यता में कपास का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला? ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से मिला है। क्वेश्चन नंबर 176, सिंधु सभ्यता में कुत्ते से मनुष्य की रक्षा वाली मुहर कहाँ से मिली? कहाँ से मिली? ऑप्शन डी, हड़प्पा सभ्यता से मिली है। क्वेश्चन नंबर 177, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस धातु का प्रयोग करते थे? किस धातु का? ऑप्शन डी, कांसे का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 178, किस स्थल में सबसे अधिक मुहरें मिली हुई? किससे? ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 179, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन सी, 1921, 1921 में इसकी खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 180, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? सबसे बड़ा भवन कौन सा था? ऑप्शन बी, अनाज गृह। क्वेश्चन नंबर 181, हड़प्पा सभ्यता में किस खेल का प्रमाण मिला है? तो किस खेल का? ऑप्शन सी, गोटियों का खेल। क्वेश्चन नंबर 182, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस पशु का पालन हुआ? किस पशु का? ऑप्शन डी, कुत्ते का पालन प्रथम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 183, किस स्थल से मिट्टी का सबसे अधिक मूर्तियां मिली हुई? किस स्थल से? ऑप्शन बी, हड़प्पा से। क्वेश्चन नंबर 184, किस स्थल से अग्निकुंड और उर्वरता देवी की मूर्ति मिली हुई? तो ऑप्शन ए, कालीबंगन से मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 185, सिंधु सभ्यता का पतन कब हुआ? तो कब हुआ? सन 1750, 1750 ईस्वी पूर्व में हुआ। क्वेश्चन नंबर 186, किस स्थल से नृत्य करती हुई कन्या की कांस्य मूर्ति मिली हुई? कौन से मिली? ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 187, किस स्थल से बलि प्रथा का प्रमाण मिला हुआ है? कौन से? ऑप्शन ए, कालीबंगन से मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 188, बैलगाड़ी का खिलौना किस स्थल से मिला हुआ है? किस स्थल से? ऑप्शन सी, हड़प्पा सभ्यता से मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 189, सिंधु सभ्यता की सामाजिक जीवन किस पर आधारित था? किस पर आधारित था? ऑप्शन सी, समानता पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 190, किस स्थल से रथ का प्रमाण मिलता है? किस? तो ऑप्शन सी, दाइमाबाद, महाराष्ट्र से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 191, किस स्थल से कपास के बीज का प्रमाण मिला है? तो ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 192, सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहित राजा का चित्र कहाँ से मिला हुआ है? ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 193, किस स्थल से श्वान के साथ मानव की मूर्ति मिले? यानी कुत्ते के साथ मानव की मूर्ति कहाँ पर मिली हुई? तो ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता से मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 194, किस स्थल से सबसे पहले तांबे का उपयोग मिला? तो किस? ऑप्शन डी, चंद्रहुदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 195, सिंधु सभ्यता के नगर किस योजना पर बनाए गए थे? तो ऑप्शन सी, आयताकार पर बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 196, किस स्थल से अन्न भंडार का प्रमाण मिला है? तो कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए, हड़प्पा से मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 197, किस स्थल से गेहूं का दाना मिला है? तो कौन से? ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता से गेहूं का दाना मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 198, सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 199, सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन का प्रमाण सबसे पहले कहाँ से? पशुपालन का प्रमाण किससे मिला हुआ है? तो ऑप्शन डी, सभी से मिला हुआ है, अस्थियों से, मूर्तियों से और सील से। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु सभ्यता के लोग किससे वस्त्र बनाते थे? किससे? ऑप्शन बी, कपास से वस्त्र बनाते थे। तो दोस्तों, ये हमारे आज के 200 क्वेश्चन, यानी कि 50 से 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो हमारी अगली सीरीज रहेगी 200 से 300 क्वेश्चन के लिए। और अब हम क्या करेंगे, पॉलिटी के सब क्वेश्चन लाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा पॉलिटी। उसके बाद हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के बाद हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एचआर के हम पूरी उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।